के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। सूर्य हमें ऊर्जा और रोशनी देता है। वैसे भी सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर ऐसा क्यों है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के मौसम से हमेशा सावधान रहना चाहिए? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। असल में हमें सूर्य के मौसम में आने वाले बदलाव से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और डरना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सूर्य का मौसम, जिसे स्पेस वेदर भी कहते हैं, वो होता क्या है। सूर्य का वातावरण कई तरह की गैसेस और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बना है। सूर्य का वातावरण के सबसे बाहरी हिस्से को कोरोना कहते हैं। सूर्य के कोरोना का तापमान 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का कोरोना अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। जब सूर्य से निकलने वाली गैसेस और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सूर्य के इतने गर्म कोरोना के संपर्क में आते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी से इन गैसेस और चार्ज पार्टिकल की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वह सूर्य की ग्रेविटी से एस्केप कर जाते हैं और धारा के रूप में तेज़ी से बाहर निकलने लगते हैं। सूर्य से निकलने वाली इन गैसेस और चार्ज पार्टिकल को सोलर विंड कहा जाता है। सूर्य की सतह पर यह जो एक्टिविटी लगातार चलती रहती है, उससे होने वाले प्रभाव को स्पेस वेदर कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली ये सोलर विंड लगभग 16 लाख किलोमीटर पर आवर या 400 किलोमीटर पर सेकंड से अंतरिक्ष में चारों तरफ ट्रैवल करती है। सोलर विंड इसी स्पीड से लगातार धरती के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से टकराती रहती है, पर धरती का शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर धरती को एक कवच की तरह इन सोलर विंड से हमारा बचाव करता रहता है। पर समस्या तब आती है जब सूर्य पर तूफान आता है, जिसे सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर कहते हैं। जब सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर की परिस्थिति बनती है, तब सूर्य से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है और यह एनर्जी प्रकाश की गति से चारों ओर ट्रैवल करती है और इसी गति से धरती के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से टकराती है। कभी कभी सोलर फ्लेयर के साथ साथ कोरोनल मास इजेक्शन या CME भी होता है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से निकलने वाली विशालकाय बबल्स होते हैं जो सोलर रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से भरे होते हैं। यह सूर्य की सतह के पास होने वाले एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जब सोलर स्टॉर्म और कोरोनल मास इजेक्शन के अल्ट्रावायलेट और एक्स-रे रेडिएशन प्रकाश की गति से धरती के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, तो धरती के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोलर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल धरती के पास आते हैं तो हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे धरती पर हमारे टेलीकम्युनिकेशन और नेविगेशन नेटवर्क ठप पड़ सकते हैं। और तो और यह रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ग्रिड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे पावर सप्लाई रुक सकती है। खास बात तो ये है कि सूर्य पर जब भी सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो वह अचानक से होता है, और क्योंकि इसके रेडिएशन प्रकाश की गति से धरती तक आते हैं तो हमें संभलने के लिए बहुत कम समय मिलता है और इससे पहले कि कुछ किया जा सके भारी नुकसान हो चुका होता है और काफ़ी समय तक इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन नेटवर्क बाधित रहते हैं। भारत ने जो आदित्य L1 मिशन सूर्य की ओर भेजा है, वह एक सैटेलाइट है जो धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 को ऑर्बिट करते हुए सूर्य के मौसम को ऑब्जर्व करेगा और डाटा धरती पर भेजेगा। इस डाटा की मदद से वैज्ञानिक सूरज के मौसम में होने वाले बदलाव के समय और स्ट्रेंथ के बारे में
सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। इससे हम समय रहते ही अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ग्रिड्स और नेविगेशन नेटवर्क को होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे। हम सूर्य के वातावरण में होने वाले सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन को रोक तो नहीं सकते, पर समय रहते एक्शन लेकर नुकसान को कम तो कर ही सकते हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे अन्य देशों ने भी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर अपने सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, जो आज भी सक्रिय हैं और डाटा लगातार धरती पर भेज रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।